स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आज गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और बैठक की। इसके बाद अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद जिले में चल रहे 3 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने हिंडन नदी पर निर्माणाधीन पुल, इंदिरापुरम स्थित निर्माणाधीन पीएसी परिसर और डासना में निर्माणाधीन पीएम आवास योजना के तहत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 अहम तस्वीरें जो आज सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे के दौरान सामने आई हैं। एक तो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनके साथ बैठक भी की है और दूसरी तरफ जो तमाम परियोजनाएं यहां पर चल रही हैं, जमीन पर जाकर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखी। तो सीएम योगी जल निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और साथ ही गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार में बन रहे घरों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी बुलंदशहर पहुंच गए हैं। बुलंदशहर में पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ यहां पर भी बैठक कर सियासी माहौल की नब्ज को टटोलेंगे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल में एनसीयू का निरीक्षण कर जिले में विकास की तमाम योजनाओं की हकीकत को परखेंगे और साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर प्रमाण पत्र आदि वितरित कर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। सीएम योगी तकरीबन 3 घंटे तक बुलंदशहर जिले में ही रहेंगे। ये तब की तस्वीरें हैं जब उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड कर रहा था। यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, उनको संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ जो चुनावी तैयारियां हैं उसकी नब्ज को भी टटोलेंगे और बाद में अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिनों के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है और राजनाथ सिंह आज लखनऊ के महावीर मंदिर के प्रांगण में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम होगा। लखनऊ में आज राजनाथ सिंह के और भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल अपने दौरे के पहले दिन कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, तमाम लोगों को संबोधित किया और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वो परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे शाम 4:30 बजे। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने लखनऊ दौरे पर है। इस दौरान राजनाथ सिंह अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो वही लखनऊ को कई बड़ी सौगात भी देंगे। राजनाथ सिंह के अलग अलग कार्यक्रमों में ये जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये है चौक इलाके के बुद्धेश्वर जो चौराहा है वहां का महादेव मंदिर और यहाँ पर राजनाथ सिंह को आना है खास तौर पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। देख सकते हैं आप कि महादेव मंदिर के प्रांगण में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, बनाया गया है, तैयार करवाया गया है। काफी लंबे समय से इसका काम चल रहा था। करीब 4.5 फुट के आसपास की ये प्रतिमा है और आज राजनाथ सिंह चूंकि लखनऊ दौरे पर है, इस दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं तो इसी मौके पर उनकी मौजूदगी आज यहाँ पर भी होगी, जहां पर वो इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राजनाथ सिंह के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ की जो मेयर सुनीता भाटिया समेत तमाम कई खास मेहमानों की मौजूदगी भी यहां पर होगी। हालांकि राजनाथ सिंह के आगमन की तैयारी को देखते हुए यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इसका एक जो एंट्री गेट है वो बनाया जा रहा है। साथ ही इस पूरे प्रांगण की साफ सफाई पर खास फोकस किया गया है ताकि राजनाथ सिंह को चूंकि यहाँ पर आना है लिहाजा उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रह पाए। देख सकते हैं आप कि ये पूरे के पूरे महादेव मंदिर में साज सज्जा साफ सफाई का काम चल रहा है और यहाँ पर राजनाथ सिंह को आना है दोपहर के बाद, जहाँ पर वो आएंगे और प्रतिमा का अनावरण करने के साथ साथ जो विशेष पूजा अर्चना होगी उसमें भी उनको शामिल होना है। लिहाजा यहाँ पे जो तैयारियां हैं बुद्धेश्वर के महादेव मंदिर में वो जोर शोर से चल रही है। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को बड़ी सौगात भी देते हुए नजर आए। 185.497 करोड़ रुपए की 158 विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ PWD मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस समय डबल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। एक तो हमारी केंद्र की सरकार और दूसरी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है। और मैं कह सकता हूँ
उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि हमारा यह उत्तर प्रदेश न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आगे होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लखनऊ में सड़क हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट पर भी इस समय निर्माण कार्य चल रहा है। 2 अलग से टर्मिनल्स बन भी गए हैं, लगभग 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। सारे रेलवे स्टेशन का भी जिस तरीके से आधुनिकीकरण चल रहा है, उससे भी आप सभी अवगत होंगे, तो बहुत विस्तार में जाकर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हमारी एक ख्वाहिश है, अब कब पूरी होगी मैं कह नहीं सकता, मैं कोई वादा नहीं करता। हमारी ख्वाहिश तो यह है कि एयरपोर्ट हमारा इतना शानदार काफी बन गया है और कुछ अभी काम शेष है, वह दिन कब आएगा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। शायद मेरे सांसद रखते हुए वह क्षण हमको देखने का, उस क्षण की सुखद अनुभूति करने का अवसर मुझे प्राप्त शायद होगा। मैं तो चाहता हूं कि लखनऊ से लॉस एंजल्स और लंदन की भी फ्लाइट चलनी चाहिए, ताकि लोग यहां से जाना चाहते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। अखिलेश के नोएडा पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर उनका जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव नोएडा में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने रघुवर प्रधान की प्रतिमा का लोकार्पण किया। अखिलेश जिले के प्रमुख पार्टी नेताओं, पूर्व प्रत्याशियों, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव नोएडा कभी नहीं आए। नोएडा से उन्होंने दूरी बनाए रखी। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश के नोएडा दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। और आज जब वो नोएडा पहुंचे तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर कैसे उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, पूर्व प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। मकसद यही है कि 2024 चुनाव से पहले पार्टी में जोश भरा जा सके, संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जा सके और 2024 की लड़ाई में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा जा सके। रघुवर प्रधान की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया। नोएडा के सेक्टर 121 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित भी किया। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, निशाने पर लिया और इसके बाद कई और कार्यक्रमों में उनको शामिल होना। लेकिन जो जाने वाला है वो कहां लौटेगा, किस रूप में, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारा धर्म ये कहता है और बहुत से लोगों की ये मान्यता है और मानते इस बात को कि जो अच्छा कर्म करता है उसे जरूर दोबारा आने का मौका मिलता है। हमारे आपके रघुवर प्रधान जी लगे मन थे समाज में और अपने लोगों के बीच में लगातार काम करते रहे। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी था, अगर प्रधान जी कहते थे दोनों पक्ष मान लेते। वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि वो भले ही नोएडा आए या फिर ना आए, लेकिन समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो नहीं गए वहाँ पर, आज नोएडा भी जाना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या दिखता है? ये तो अखिलेश जी से पूछना चाहिए। हाँ। लेकिन वो नोएडा जाएं या ना जाएं, लेकिन सपा आएगी नहीं। पीएम मोदी ने सीएम योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर कहा था कि सीएम योगी ने नोएडा वाले मिथक को तोड़ दिया है। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को बधाई भी दी थी और साथ ही कहा था कि जो लोग नोएडा आने में परहेज करते हैं उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। मान्यताओं में बंधे हुए होंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं।
मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर से टूटकर ट्रॉली नदी में गिर गई। पुल से नदी में गिर गई ट्रॉली और ट्रॉली में सवार थे 25 से 30 लोग। 12 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये खबर हरदोई से सामने आई है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर से टूटकर ट्रॉली अलग हो गई और उसके बाद नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ट्रॉली नदी में गिरी उस वक्त उस पर 25 से 30 लोग सवार थे। 12 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहां पर चलाया जा रहा है। जिन लोगों को नदी से बाहर निकाला गया उनमें से जिन लोगों की हालत गंभीर थी उनको फौरन अस्पताल भेजा गया। और हादसे के बाद की तस्वीर देखिए आप, कैसे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए ये ट्रॉली नीचे गिर गई और जिस वक्त ट्रॉली नीचे गिरी उसमें 25 से 30 लोग सवार थे। 12 लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन तकरीबन 12-13 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम जवान भी यहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। फौरन एम्बुलेंस बुलाकर जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल भेजा गया। हरदोई से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जी देखिए, पूरा मामला पाली थाना क्षेत्र का है, जहां गर्रा नदी पड़ती है। गर्रा नदी के पुल पर से कुछ किसान थे जो एक ट्रैक्टर पर बैठ के निजामपुर गए हुए थे अपना खीरा बेचने, और खीरा बेच करके जब वो वापस अपने गांव देशराजपुर जा रहे थे तभी गर्रा नदी के पुल पर जब ट्राली पहुंचती है तो उसका ट्रैक्टर का अगला पहिया निकल जाता है, जिससे जो ट्रैक्टर और ट्राली गर्रा नदी में गिर जाती है, जिस पर 25 से 30 लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा बताया गया कि 25 से 30 लोग ट्रैक्टर पर सवार थे। जिसके बाद 12 से 15 लोगों को खुद तैर करके बाहर निकाला है और बाकी 2-3 थानों की फोर्स मौके पर है और गोताखोरों को लगाया गया है, जो कि वहां से उन लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जो 12 लोग तैर कर निकल आए आशीष, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और साथ ही साथ बाकी जो लोग नहीं मिल पाए हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि लोग कहां के रहने वाले थे, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? जी देखिए, सभी लोग देशराजपुर गांव है, पाली थाना क्षेत्र में, वहां के निवासी हैं और अभी क्योंकि पानी ज्यादा है गर्रा नदी में इस टाइम, तो इस वजह से जो गोताखोर हैं वो तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 12 लोग तो तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन बाकी लोगों की तलाश अभी भी यहां पर की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सैफई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को बंद करना चाहती है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों पर नकारात्मक नजर लगाए हुए है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की जगह संस्थानों को बंद करने पर यकीन रखती है बीजेपी। सरकार संस्थानों को प्रदेश की पूंजी न मानकर राजनीतिक द्वेष भाव से काम करती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए संस्थानों को जब देखते हैं तो उनको अपनी फेलियर नज़र आता है, अपनी असफलताएं नज़र आती हैं, इसलिए उनके प्रति ईर्ष्या भाव से काम करती हैं। जो सैफई में मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, पहले उसको बजट न देना, उसके अंदर बदहाली की स्थिति पैदा करना। इस विश्वविद्यालय के चांसलर खुद हैं मुख्यमंत्री, उसके बावजूद जो कर्मचारी वहाँ संविदा पे काम कर रहे हैं उनको सहूलतें देनी चाहिए थी, उन्हें परमानेंट करने की बात करनी चाहिए, उनको भी निकालने जाने का प्रयास करना। तो जब किसी यूनिवर्सिटी को आप पैसा नहीं देंगे, वहाँ दवाइयों के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं करेंगे, वहाँ के जो स्टाफ है उसको निकाल देंगे, तो संस्थान कैसे चलेगा? Excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी, इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है, एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। रिमोट
कंट्रोल, जनरेटर सिस्टम, तमाम चीजें आज चेन्नई से यहां पर पहुंच चुकी हैं। तो ट्विन टावर के जमींदोज होने का वक्त बेहद करीब है। महज कुछ घंटे बाद ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ आज सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंची। पुलिस कमिश्नर ने भी सीएम योगी से मुलाकात की। ब्लास्ट को लेकर सीएम को रिपोर्ट सौंपी। सीएम के साथ तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत चली। महाब्लास्ट से पहले सीएम योगी ने जानकारी ली। ब्लास्ट के दौरान सतर्क रहने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए। तो ब्लास्ट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और क्या तैयारियां की गई हैं उसकी जानकारी आज सीएम योगी को उपलब्ध करवाई गई है। खुद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी पहुंची सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। सीएम योगी को बताया गया कि तमाम मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है। आसपास की सोसाइटीज को खाली करवाया जाएगा, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जनहानि ना हो, इस बात को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बात का भरोसा सीएम योगी के सामने जताया गया पुलिस कमिश्नर की तरफ से और सीईओ ऋतु महेश्वरी की तरफ से। तो ट्विन टावर गिराने की घड़ी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में कल सुबह 7 बजे तक ट्विन टावर से सटी हुई सोसाइटीज के लोगों को बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है। कल सुबह तक एटीएस विलेज और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी की बिजली और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जिसे देर शाम तक फिर बहाल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये निर्देश लोगों को जारी कर दिए गए हैं कि सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। हर किसी को अपने अपने फ्लैट खाली करने होंगे। इस दौरान वहां से गाड़ियों को भी हटाया जाएगा और एहतियातन जो गैस पाइपलाइन कनेक्शन है वो कनेक्शन भी काटे जाएंगे और साथ ही साथ सोसाइटीज की बिजली भी काट दी जाएगी। So we spoke to the gas people. उन्होंने बताया गया था कि गैस पाइपलाइन वो लोग टोटली बंद नहीं कर सकते हैं, बट ऑलरेडी जैसे मैं बता रहा हूँ पहले भी कि गैस पाइपलाइन इज डिजाइन फॉर द रिक्टर स्केल 4 और वो इतने वाइब्रेशन झेल सकता है रिक्टर पर 4 के, और हमारे जो वाइब्रेशन होंगे उससे बहुत ही कम है। और फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम लोग ने उसके ऊपर प्लेट्स और बम्स बनाए हैं जो ये दोनों सोसाइटीज हैं, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है। इसके अलावा ठीक ट्विन टावर से सटी दूसरी सोसाइटी है जो एटीएस विलेज सोसाइटी है। वहां के रेजिडेंट्स सुबह 7 बजे से पहले इवैक्यूएट यानी खाली कर देंगे सोसाइटी, अपनी गाड़ियां और अपना सामान लेकर वहां से मूव करेंगे। सुबह 7 बजे उन्हें खाली करना है। इससे पहले 6:30 बजे बिजली कनेक्शंस और जो गैस पाइपलाइन कनेक्शन है वो दोनों काट दिए जाएंगे। करीब करीब दोनों सोसाइटी में 1500 लोग रहते हैं और ये कनेक्शन लाइन और जो बिजली कनेक्शन लाइन है ये दोनों काट दी जाएंगी। इसके बाद देर शाम जब पूरी तरीके से क्लियरेंस दे दिया जाएगा, जो टीम यहाँ पर डिप्लॉयड है, जिला प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी और तमाम एडिफिस इंजीनियरिंग के जो इंजीनियर्स डिप्लॉयड हैं उनको जो है वो जब क्लियरेंस दे देंगे, जब सारी चीजें चेकआउट हो जाएंगी, उसके बाद ही रेजिडेंट्स भी अलाउड होंगे और उसके बाद ही बिजली कनेक्शन और जो गैस पाइपलाइन कनेक्शन इसको बहाल किया जाएगा।